Overthinking, the art of creating problems that were not even there. यानी कि ओवरथिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ऐसी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करने की क्षमता रखता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। ओवरथिंकिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो कुछ लोग हर किसी के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपने पास इंसिडेंसेस को पकड़कर उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक करते हैं। इस तरह से ओवरथिंकिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ओवरथिंकिंग से किसका कितना नुकसान होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा सोचता है। वैसे अगर देखा जाए तो हर डिस्कवरी, हर एक काम की शुरुआत एक सोच से ही तो होती है। तो फिर ज़्यादा सोचना देखा जाए तो अच्छा होना चाहिए, पर ये ओवरथिंकिंग से हमें इतना स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ओवरथिंकिंग अपनी किसी डर की वजह से करते हैं, अपने किसी दुख को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, या अपने अनसेटिस्फाइड लाइफ को वजह बना लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, या हमने कोई एग्जाम दिया है, या कहने का मतलब है कि जब हम लाइफ में कोई भी नए काम की शुरुआत करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, तब क्योंकि हमें उस काम के पीछे रिजल्ट क्या होगा, आगे उस काम में हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हमें नहीं पता होता है, और इसीलिए हम ज़्यादातर ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे साथ पास में किसी ने कुछ गलत किया है या कुछ बुरा कह दिया है, या हमारे ही कोई डिसीजन को लेकर आज हम हर्ट फील कर रहे हैं, तो हम ओवरथिंक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और ये ज़्यादा सोचना हमें परेशान इसलिए ही करता है क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अनप्रोडक्टिव थॉट्स को जनरेट करते हैं, ना कि प्रोडक्टिव। अगर सोचना ही है तो सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए, अपने नज़रिए को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर लाइफ की कोई प्रॉब्लम कुछ लेसन सिखा रही है तो दोस्तों उसके बारे में सोचना चाहिए। पर हमें तो आदत ही होती है कि अपने थॉट्स के ज़रिए हम और भी ज़्यादा डर को पैदा कर सकें, और भी ज़्यादा हर्ट को जगह दे सकें। इस ओवरथिंकिंग को लेकर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है मैं कहूँगी। तो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन तो यही है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंकिंग में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, तो 1 सेकेंड का ब्रेक लें, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें और आप लिखना शुरू कर दें। अब लिखना क्या है? देखो, जो भी डर है हमारे अंदर, या जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम ओवरथिंक कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को लिखें, और साथ में ये जरूर लिखें कि इस डर के लिए, इस प्रॉब्लम के साथ बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। वर्स्ट जो भी सिनारियो होगा उस प्रॉब्लम का या उस डर का, उसे आप नोट डाउन कर लें। इसको लिखने से क्या होता है कि हमें समझ में आ जाती है कि इस सिचुएशन का वर्स्ट एंगल क्या है, और जब हमें उसका वर्स्ट एंगल क्या है ये समझ में आता है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, हमें उस प्रॉब्लम से डील करने की शक्ति मिल जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि आगे चलकर जो भी होगा हम हैंडल कर पाएंगे, हम हैंडल कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर चिंता, ओवरथिंकिंग हमारे अंदर से चली जाती है। और दूसरा सॉल्यूशन ये होगा फ्रेंड्स कि कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज्यादा अपने थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं
कि हमें मन नहीं करता कि हम कुछ लिखें, तो उस टाइम आप अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करें। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। आप घर की साफ सफाई कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, रनिंग के लिए चले जाएं, वॉकिंग के लिए चले जाएं, एक कोई भी म्यूजिक लगाकर, फास्ट ट्रैक म्यूजिक लगाकर, अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप डांस करना स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से क्या होता है कि थॉट्स तो हमारे पास तब भी होंगे जब हम ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, लेकिन वो थॉट्स स्लोली अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिविटी की तरफ कन्वर्ट होने लगते हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड से हमारी जो सोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाती है, और इस तरह से हम अपने थॉट्स को निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। सो ये 2 सॉल्यूशंस हैं जो आप जरूर ट्राई करके देखना। और एक बात और कहूंगी दोस्तों कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने की कभी भी कोशिश मत करो, क्योंकि बीइंग इमोशनल बीइंग्स दिस इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट एंड टायरसम। बेटर होगा अगर आप इनसे बेहतर तरीके से डील करना सीख सको। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो कितनी ही बार मैं भी ज़्यादा सोचने लगती हूं, पर उन थॉट्स में ही मैं ये भी ज़रूर सोचती हूँ कि पास्ट के बारे में आज कितना भी सोच लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा पास्ट था और उसमें वो शक्ति कहाँ, वो पावर कहाँ। और वैसे ही फ्यूचर का किसको पता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है ये फ्यूचर, मुझे तो नहीं दिख रहा। और इस तरह से मैं अपने थॉट्स को खुद पर, स्पेशली नाउ पर, कभी भी हावी नहीं होने देती। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, कोई भी थॉट आए और जाए, जब तक कि वो आपसे आपका कंट्रोल ना ले पाए। थॉट्स को रहने दो वहीं जहां वो हैं, उन्हें इतना इम्पोर्टेंस ही ना दो यार। वो कहते हैं ना, अपने थॉट्स को इतना तवज्जो ही ना दो कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ पाए। आप बस वो करो जो आपको करना चाहिए और जो आपके लिए सही है। अपना ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।